हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक पहुंचता है हॉस्पिटल में और संध्या जी के रूम में। वहाँ पे नर्स खड़ी होती है। वो नर्स से पूछते हैं कि अब इनकी तबीयत कैसी है। तो नर्स कहती है अब इनकी तबीयत ठीक है, इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। और फिर रौनक और मुस्कान दोनों लोग वहीं पर बैठ जाते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं संध्या जी के बारे में कि अब सुबह जब ये होश में आएंगी तब सारा सच पता चल जाएगा हम लोगों को। इतने में वहाँ पर गायत्री जी आ जाती हैं, और गायत्री जी आती हैं बहुत हड़बड़ाई हुई। तो मुस्कान पूछती है, माँ आप इस समय क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? वो कहती हैं कि हाँ, वो मुझे घबराहट हो रही थी तो इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। तो फिर आप देखेंगे कि गायत्री जी वहीं है। इतने में वहाँ पर तबस्सुम आ जाती है, और तबस्सुम आकर खड़ी होती है। वो पूछती है अब इनकी तबीयत कैसी है। तो मुस्कान बताती है कि अब इनकी तबीयत ठीक है, इनको सुबह होश आ जाएगा। तबस्सुम की आवाज़ सुन के संध्या जी की हालत और ख़राब होने लगती है, बहुत बिगड़ने लगती है। वो सांसें चलने लगती हैं, और एकदम से रौनक कहता है मुस्कान जाओ डॉक्टर को बुलाओ। और वो तबस्सुम की तरफ हाथ उठाती है कि तबस्सुम बोलती हैं, और तबस्सुम एकदम से घबरा जाती है। और इतने में आप देखेंगे जैसे ही वो हाथ उठाती है, रौनक देख ही रहा होता है, उनका हाथ नीचे गिर जाता है। और इधर आप देखेंगे कि सिटी हॉस्पिटल में संध्या जी बिल्कुल चित हो जाती हैं, और कोई मोमेंट नहीं रहती है। ये लोग देख के रह जाते हैं। इतने में मुस्कान डॉक्टर को लेके आती है। डॉक्टर संध्या जी को चेक करते हैं और वो बताते हैं शी इज़ नो मोर। और फिर आप देखेंगे कि संध्या जी की डेथ हो जाती है। रौनक ये देख के घबरा जाता है। तबस्सुम तुरंत रूम से बाहर आती है और सर जी को फ़ोन करती है। वो ये कहती है कि संध्या अब जिंदा नहीं है, वो मर गई। तो सर जी ये बात सुनकर ठंडी सांस लेते हैं। वो कहते हैं चलो अब संध्या के साथ सारे राज दफन हो जाएंगे, अब जो राज भाई वो बात यहीं पर ख़त्म करो। और फिर आप देखेंगे कि रौनक ये सोचकर परेशान हो जाता है कि अभी तो ठीक थी। तो डॉक्टर बताते हैं इनके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिया था, बहुत डैमेज हो गए थे, और इनको वीकनेस भी बहुत थी, इसी वजह से ऐसा हो गया। आई एम सॉरी, मैं इन्हें बचा नहीं पाया। इतना कह कर के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तबस्सुम कहती है कि ये कोठे पर ही रहीं सारी उम्र, और तो हम इन्हें इनकी डेड बॉडी कोठे पर ही ले जाएंगे। तो फिर तबस्सुम ये कह कर के बाहर जाती है। रौनक काफ़ी शॉक्ड होता है कि अब सर जी का राज कैसे पता चलेगा। तबस्सुम बॉडी को ले कर के जाती है, और बॉड बॉय के साथ तबस्सुम जा रही होती है। इधर गायत्री जी पीछे पीछे होती हैं रौनक और मुस्कान के। और फिर गायत्री जी रौनक को आवाज़ देती हैं, कहती हैं कि रौनक। तो रौनक और मुस्कान दोनों लोग जा रहे होते हैं। रौनक काफ़ी शॉक्ड होता है। वो ये कहता है कि अब सर जी का राज किसी के सामने नहीं। तो रौनक मान जाता है उन लोगों की बात। रौनक जाने को तैयार हो जाता है, और गायत्री जी कहती है मैं भी घर जाती हूँ। और इधर आप देखेंगे हनुमंत आ जाता है। हनुमंत कहता है भैया जी अब हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है, अब हम सही से देख सकते हैं। और देखो अब जब हमारी आंखें ठीक हो गई हैं तो हम आपको इस हालत में देख रहे हैं। इधर आप घर देखेंगे कोठे पर कि संध्या जी को उनकी बॉडी रेडी हो गई है जाने के लिए, और सभी लोग वहाँ पर खड़े हैं। तब बस मन में सोच रही है कि अब ये राज यहीं पे दफन हो जाएगा। मुस्कान भी वहीं खड़ी है, रौनक और मुस्कान है। अब सभी लोग कहते हैं कि अब बॉडी को ले जाया जाए। तो रौनक कंधा देता है, और रौनक कंधा दे कर के आगे बढ़ाते हैं। वो लोग बॉडी को ले जाते हैं। बॉडी को ले जा कर के वहाँ पर आग के लिए लकड़ियाँ लगाई जाती है, और आप देखेंगे लकड़ियों पे बॉडी रखी जाती है। फिर उसके बाद एक एक लकड़ी पंडित जी रखते हैं, और रौनक मुस्कान दूर खड़े होते हैं, और सर जी और तबस्सुम छत से देख रहे होते हैं। फिर रौनक सारी विधि पूरी करता है, एक एक करके पंडित जी जो भी विधि बताते हैं वो विधि पूरी करता है, सारी क्रियाएं पूरी करता है। सर जी और तबस्सुम छत पर खड़े देख रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि घर पर गायत्री जी का हाल बहुत ख़राब है। रो रो कर उन्होंने अपनी तबीयत बहुत ख़राब कर दी है, वो बहुत रो रही हैं। इधर आप देखेंगे कि सर जी और तबस्सुम की बातें कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है। इधर सर जी खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि अब इसके साथ सारे राज यहीं पे दफन हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि मुस्कान भी वहीं खड़ी होती है। ये दोनों लोग बहुत परेशान होते हैं, और आप देखेंगे कि पंडित जी विधि संपन्न करवाते हैं। तबस्सुम और सर जी बात कर रहे होते हैं कि अब मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया, इसीलिए मैंने संध्या का बेटा मार दिया था बच्चा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर बहुत
ख़राब हालात हो जाते। मैंने जो कुछ भी किया भले के लिए किया, भगवान माफ़ करना और उसकी आत्मा को शांति देना। और इतना कहकर वो कहते हैं अच्छा मैं चलता हूँ। और इधर आप देखेंगे कि सर जी को बिल्कुल भी अपने किए पे अफसोस नहीं है और तबस्सुम खड़ी है। वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, वरना ये तो गले की हड्डी ये राज बन गया था। और हनुमंत जाता है रौनक के पास, ये कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। और जैसा कि रौनक ने हनुमंत को बताया था कि सर जी और तबस्सुम कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे, तो रौनक ने हनुमंत से कहा था कि सारी बातें वो रिकॉर्ड कर ले, कुछ भी हो वो रिकॉर्ड कर ले, ये मौका छूटना नहीं चाहिए। तो हनुमंत कहता है कि हाँ भैया जी बिल्कुल, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। और हनुमंत रौनक के कहे अनुसार रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वो रिकॉर्डिंग रौनक को दिखाता है और रौनक वो रिकॉर्डिंग सुन लेता है। मुस्कान भी, जिसमें सर जी कहते हैं कि उन्होंने संध्या के बच्चे को मार दिया है और अब वो लोग सोचते हैं कि अब इनको जेल भेजने से कोई नहीं रोक सकता, अब सर जी सलाखों के पीछे होंगे। और मुस्कान को बहुत गुस्सा आ जाता है। रौनक कहता है कि अब ऐसा करो हनुमंत और तुम मुस्कान दोनों लोग जाओ पुलिस स्टेशन और मैं ज़रा घर जाता हूँ, मैं सर जी को देखता हूँ, मैं उनसे सवाल करूँगा और उनको मौका नहीं दूँगा भागने का, मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। अब यहाँ से नज़र बचा के चलो वरना यहाँ पर सर जी के आदमी आते ही होंगे। और मुस्कान, हनुमंत और रौनक वहाँ से निकलने की तैयारी में है। वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और फिर रौनक कहता है जल्दी से निकलो यहाँ से, और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर आप देखेंगे सर जी अपने घर पहुँच जाते हैं और सर जी घर पहुंचकर जैसे ही अपने रूम में जाकर देखते हैं वहाँ पर गायत्री जी बैठी होती हैं। सर जी उनको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। गायत्री जी बैठी हैं। वो कहते हैं गायत्री जी आप अपने घर आ गई? तो गायत्री कहती हैं कि हाँ मैं आ गई, आज मैं पहले वाली ही गायत्री हूँ। तो सर जी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो गायत्री जी कहती हैं कि मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी बस, और उसका आप सही सही जवाब देना और मेरे सर पे हाथ रखिए। वो हाथ रखती हैं अपने सर पे और कहती हूँ मैं जो भी पूछूं सिर्फ एक सवाल और आप उसका बिल्कुल